हेलो ऑल, आज हम सीखने चलते हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। और ये केमिकल फॉर्मूला बनाने का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए भी और 10th के लिए। 10th का तो बिना इसके काम ही नहीं चलेगा। और हर एक क्लास में केमिस्ट्री अगर तुम्हें सीखनी है तो कम से कम केमिकल फॉर्मूला तो बनाना आना ही चाहिए, हर एक बच्चे को आना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस याद करेंगे। तो आयंस क्या होते हैं? ये जो एटम होते हैं या एटम का ग्रुप होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का आना या जाना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर आता है प्लस, उस पर आता है माइनस चार्ज, और अगर कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर आता है प्लस चार्ज। तो ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज का यहाँ पर बनाया गया है। तो मैंने यहाँ पे कुछ रूल बना रखे हैं जो कि बुक में नहीं लिखा मिलता है। सिंगल एटम हो और नेगेटिव आयन हो तो उसके नाम के लास्ट में आएगा आइड, जैसे हाइड्राइड, फ्लोराइड, यहाँ डमडम वाला डी आएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, O पर -2 चार्ज होता है। तो सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, कार्बाइड, इस तरह से। और कुछ ऐसे हैं जिसमें सिंगल एटम तो नहीं होता है फिर भी उनके लास्ट में आइड आता है, जैसे OH पर -1, CN कार्बन और नाइट्रोजन है, साइनाइड पर -1 चार्ज होता है। तो अब इसके बाद दूसरा रूल हमने क्या बना रखा है, अगर नेगेटिव आयन है और उसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के दो केस होते हैं। या तो बेटा ऑक्सीजन कम होगा तो उनके लास्ट में आएगा आइट, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो उनके नाम के लास्ट में आएगा एट। जैसे NO2 और NO3, इसके अंदर ऑक्सीजन कम है NO2 में, तो नाम क्या हुआ इसका? नाइट्राइट, और इसका नाम नाइट्रेट। इसका नाम ऐसे ही सल्फाइट, सल्फेट, फॉस्फाइट, फॉस्फेट। और कुछ ऐसे हैं जैसे कार्बोनेट, ये याद करना पड़ेगा, CO3 पर -2 चार्ज होता है। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 पर -1 चार्ज होता है। अब कुछ पॉजिटिव आयन है, जैसे जो फर्स्ट ग्रुप है H पर +1 चार्ज होता है, सोडियम आयन पर +1 चार्ज होता है, पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, सिल्वर पर भी बेटा +1 चार्ज होता है, सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। अमोनियम आयन NH4 पर +1 चार्ज होता है। तो जितने फर्स्ट ग्रुप वाले हैं सब पर +1 चार्ज होता है। मैग्नीशियम पर +2, कैल्शियम, बेरियम, लेड, जिंक, ये सब +2 वाले हैं। एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है, और ये 13वें ग्रुप का मेंबर है, यहाँ पर 13 होना चाहिए। और दूसरा जो रूल है नेक्स्ट वाला, तो यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी को बताता है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब एक ही एटम है उस पर कभी +3 है तो कभी +2 है, यानी ये वेरिएबल वैलेंसी को शो कर रहा है। जैसे आयरन, बेटा आयरन Fe पर +2 भी होता है और +3 भी होता है। अगर कम चार्ज है तो नाम होता है फेरस, अस लगेगा, और ज्यादा है तो फेरिक। अब इसी को हम इंग्लिश नेम जैसे आयरन, और इसका रोमन नंबर में लिख देंगे सेकंड। तो आयरन सेकंड, आयरन थर्ड, ये जो सेकंड और थर्ड है ये इसके आयन को बताता है। अब इसके बाद हम ये इनका यूज कैसे करें, केमिकल फॉर्मूला बनाने में यूज कैसे करें, तो चलो हम तुम्हें सिखाते हैं बेटा। मान लो तुम्हें दिया गया कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ, सोडियम ऑक्साइड, तो इसका होगा Na पर +1 चार्ज और ऑक्साइड पर -2 चार्ज। अब इसका हम क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करने का मतलब ये वाला आएगा इधर और ये वाला जाएगा इधर। क्या नाम हो जाएगा? जब कोई पैरों में आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो क्या अमीर क्या गरीब, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह हट जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2, यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। और 1 को जब लिखना होगा, 1 को लिखना ना लिखना बराबर है, तो 1 को लिखेंगे ही नहीं, तो नाम हो जाएगा Na2O। Na2O किसका फॉर्मूला है बेटा? सोडियम ऑक्साइड का। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का Mg पर +2 और ऑक्साइड पर -2, क्रॉस कर लो। क्रॉस करोगे बेटा तो हो जाएगा Mg2O2, यहाँ 2 से 2 कट जाएंगे, बनेगा MgO। और इसके अलावा अगर तुमसे कहा जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca पर +2 और हाइड्रोक्साइड का -1, तो यहाँ पर ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 1 जाएगा तो 1 को लिखना ना लिखना बराबर है। 2 जाएगा इसके पास, तो यहाँ ब्रैकेट लग जाता है। क्यों ब्रैकेट लगा? क्योंकि जब ये 2 जाएगा तो ये दोनों के लिए जाएगा ना, इसलिए ब्रैकेट लगा है। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करूं, जैसे अगर तुम्हें करना हो कि सोडियम नाइट्राइड बनाओ, एक बनाओ सोडियम नाइट्रेट,
और एक बनाओ सोडियम नाइट्राइट। तो बेटा ये तीनों ही वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग है, तो अच्छे अच्छे इसको नहीं कर पाते हैं। आप लोग भली भांति सीख चुके हैं, आप लोग आराम से कर पाएंगे, इसको बनाइए। थैंक यू।